ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद श्रवण कर रहे हैं, जिसमें काम प्रधान सृष्टि का वर्णन है। इसके अंदर जो पृथु महाराज की कथा चल रही है, पृथु महाराज को जब ब्राह्मणों ने राजा घोषित कर दिया तो पृथु महाराज साक्षात भगवान के ही अंश हैं, अंशावतार हैं। तो सभी प्रजा उनके पास आई, उनसे कहा कि हम अत्यंत संतप्त है भूख के कारण, क्योंकि पृथ्वी जो है वो अन्न नहीं दे रही है। तो हम लोग जो हैं अत्यंत व्याकुल हो गए हैं भूख से, और यदि आप इसके लिए कोई प्रबंध नहीं करते हैं तो ऐसा ना हो कि कहीं हमारा जो है अंत हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। तो सबसे पहले आप हमारे लिए अन्न की व्यवस्था कीजिएगा। पृथु महाराज को सुनकर बड़ा क्रोध आया पृथ्वी के ऊपर कि पृथ्वी ने जो है अपने अंदर सभी चीजें क्यों समा रखी हैं। समझ गए वो कि क्या कारण है, पृथ्वी ही जो है नहीं दे रही है, उसने छिपा लिया है सब कुछ अपने अंदर। तो इस बात को जब उन्होंने समझ लिया तो धनुष उठाया अपना और शंकर भगवान की तरह अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चलाया। देखते ही पृथ्वी जो है कांप उठी, भागने लगी, जैसे हिरणी भागती है शिकारी को देखकर। तो गाय का रूप धारण करके पृथ्वी भागने लगी। जहां जहां गई पृथ्वी वहां वहां उसको पृथु महाराज दिखाई दिए। तब समझ गई वो कि मेरे को कोई बचाने वाला नहीं है। तो अत्यंत भयभीत होकर फिर उनसे कहने लगी कि आप तो शरणागत वत्सल हो, आप सबकी रक्षा करते हो, तो मेरी भी आप रक्षा करो। और आप स्त्री का वध कैसे कर सकते हो? साधारण मनुष्य भी जो है स्त्रियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते हैं, और आप तो करुणामय हो, दीन वत्सल हो। फिर अंतिम हथियार छोड़ती है वो अपना कि मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूं और मुझ पर ही सब कुछ आधार स्थित है। तो मुझे यदि आप तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, तो आप और आपकी प्रजा जल के ऊपर कैसे रहेगी? तो यहां पर कहा कि आप पति हैं, आप सबका जो है पालन करते हैं। पति का अर्थ ही यही होता है कि जो पाति इति पति, जो रक्षा करे। तो क्योंकि पत्नी की रक्षा करता है पति, इसलिए उसको पति कह दिया जाता है। तो पृथ्वी इस बात का लाभ ले रही है कि आप पृथ्वी पति हैं, आपको स्त्री को नहीं मार सकते आप, और आपको मेरी जरूरत भी है इस प्रकार से, क्योंकि कहा जाता है स्त्री को मारने वाले को गो हत्या का पाप लगता है। अब पृथु महाराज जो है पृथ्वी के प्रश्नों का, उसकी जो प्रार्थना थी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं 22वें श्लोक से, पृथुरुवाच वसुधे त्वां वधिष्यामि मच्छासन पराङ्मुखीं भागं बर्हिषि आवृङ्क्ते न तनोति च नोपवसु। पृथु महाराज कहते हैं कि हे पृथ्वी, 12वें श्लोक में नहीं 22वें श्लोक में कह रहे हैं
या बर्हिषि, बर्हि का मतलब होता है यज्ञ। तो जो यज्ञ में भागम वृंगते, जो भाग लेती है यज्ञ के अंदर, तो तू भाग लेती है देवता के रूप में। किंतु न वसु, हम लोगों को धन नहीं देती। वसु का मतलब है अन्न, धन होता है वसु का अर्थ, तो यहां पर है अन्न। तो हम लोगों को जो है अन्न है न तनोती, नहीं देती है। मत शासन, और मेरी जो आज्ञा है उसका परांमुखी, उसका उल्लंघन करने वाली है। ऐसी हे वसुधे त्वाम वधिष्यामि, मैं तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम मेरा शासन भी नहीं मान रही हो, और यज्ञ जब होता है तो अपना भाग सबसे पहले ले लेती हो। तो ले तो रही हो लेकिन दे कुछ नहीं रही हो, इसलिए तुम मानने के योग्य हो। वसुधे का अर्थ ही होता है, वसु का मतलब होता है धन, वसून का मतलब होता है वसून धारयति इति वसुधा, जो धन को धारण करती है वही। तो तुम संपत्ति को धारण करने वाली हो तो भी तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम परांगमुखी हो, तुमने मुंह मोड़ लिया है मेरे अनुशासन से। और जब यज्ञ होता है तो भाग ले लेती हो, तो भाग लेकर भी जो तुम्हारे पास धन है, अन्न रूपी धन, वो हमको तुम नहीं देती हो, फल देती नहीं हो उसका। तो इस प्रकार से, क्योंकि भगवान ने गीता में भी कहा है कि देवताओं का यही एक कर्तव्य है, देवताओं का और जीवों का, यज्ञ के द्वारा जो देवता हैं वो पुष्ट होंगे, और फिर वही देवता जो है प्रजा को उन्नत करेंगे, उनको भी जीविका देंगे। परस्परम भावयन्ते श्रेय परमावाप्स्यत, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति करेंगे। परस्परम भावयन्तः, देवान भावयता येन ते देवा भावयन्तु वह। तो ब्रह्मा जी ने जो है आज्ञा दी प्रजा को कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करो, उन्नत करो, और वह देवता तुमको उन्नत करेंगे। इस प्रकार से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो तुम जो है यज्ञ में अपना भाग ग्रहण करके भी और अपना कार्य नहीं कर रही हो, इसलिए तुम जो है वध करने योग्य हो। वधिष्यामि 23वें श्लोक में बोलते हैं, यवसम जगध्यनुदिनम चैनैव दोग्ध्यद्धौ दसम पयः तस्यामेवं हि दुष्टायाम दंडो नात्र न शस्यते। यहां कह रहे अनुदिनम यवसम, रोज रोज तुम, यवस का अर्थ होता है हरी हरी घास, तो रोज रोज तुम गाय के रूप में जगध्य घास खा जाती हो, प्रतिदिन तुम घास चरती हो गाय के रूप में। और औधसम पय, अपने स्तन का जो दूध है वो न एव दोग्धी, दूध नहीं देती हो। ही माने इसलिए, तस्याम दुष्टायाम, तुम दुष्टा हो, अत्यंत दुष्ट हो। ऐसी दुष्टता करने पर न अत्र दंड, न तुमको दंड देना, न माने नहीं, शस्यते अनुचित नहीं है। इस प्रकार की दुष्टता करने पर तुमको दंड देना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि तुम गाय रूपिणी हो। तो गाय रूपिणी हो तो जो तुम खा रही हो घास, उसके बदले में दूध तो दोगी ना। तो जब तुम दोषयुक्त हो गई हो, तुम प्रेम कौन करेगा तुमसे, इसलिए तुमको दंड देना अनुचित नहीं है। 24वें श्लोक में बोलते हैं, त्वं खल्वोषधि बीजानि प्राक् सृष्टानि स्वयं भुवा न मुञ्चस्यात्मरुद्धानि मामवज्ञाय मंदधि। अब यहां पर कह रहे हैं कि मंद बुद्धि, पृथ्वी को संबोधन किया, हे मंद बुद्धि वाली, त्वम माने तुम मंद बुद्धि वाली हो। तुमने क्या किया है कि स्वयं भुवा, जो ब्रह्मा जी के द्वारा, प्राक माने पहले, सृष्टानी उत्पन्न किया गया जो औषधि बीजानी, अन्न के बीजों को तुमने क्या किया है, मंदबुद्धि स्त्री, मंदबुद्धि पृथ्वी, खलु आत्मरुद्धानी, अपने अंदर रोक लिया है निश्चित रूप से। जो पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने तुमको बीज दिए थे, उनको, अन्न के बीज, उसको अपने में तुमने रोक लिया है, रुद्ध कर लिया है, लीन कर लिया है। और अब ना मुंचसी, उनको छोड़ती नहीं हो तुम। और माम अवज्ञाए, मेरी अवज्ञा भी कर रही हो, मेरी परवाह भी नहीं करती हो। तो तुम अपने गर्भ से उनको निकालती क्यों नहीं हो, जो तुम्हारे अंदर बीज छिपे हुए हैं, जो ब्रह्मा जी ने तुमको दिए थे स्वयंभुव।
क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब पृथ्वी बनाई, पृथ्वी नहीं बनाई ब्रह्मा जी ने, तो ये तो पहले ही दे दिए गए थे प्रजा की रक्षा के लिए तुमको। तो तुमने उन बीजों को अपने भीतर, अपने शरीर में रोक लिया है, दबा लिया है, और इस प्रकार तुम राजा का जो है तिरस्कार कर रही हो। मम अवज्ञया 25वें श्लोक में बोलती हैं, अमूषाम क्षुत परितानाम आर्तानाम परिदेवितम शमयिष्यामि मदबाणैर भिन्नायास्तव मेदसा। मदबाणई, मेरे बाणों के द्वारा अब, भिन्नायाम तव मेदसा, तुम्हारी जो चर्बी है उसको, तुम्हारा जो मेदा है उसको मैं छिन्न भिन्न कर दूंगा बाणों से। और अमूषाम क्षुत परितानाम, ये जो भूख से व्याकुल हैं, परितानाम माने व्याकुल हैं और अत्यंत दुखी हैं, आर्ता नाम परिदेवितम, इनका जो क्रंदन है प्रजा का मेरी, उसको शमयिष्यामि, इसको मैं शांत करूंगा। अब तुम्हें मैं क्या करूंगा, तुम्हारी जो चर्बी है, तुम्हारा जो मेदा है, उसको छिन्न भिन्न करके, और इसी से जो अत्यंत भूख से व्याकुल हैं और दीनहीन हो गए हैं प्रजा, इनका जो करुण क्रंदन है परिदेवितम, इसको मैं शांत करूंगा। 26वें श्लोक में बोलते हैं, इसमें यहां पर जो मेदा शब्द है इसको बोला जाता है मांस के जो रेशे होते हैं, मांस के रेशे उसको बोलते हैं, और मज्जा होता है वो सफेद रेशे होते हैं, सप्त धातु। तो तुम्हारे मेदे से मैं इनकी, अपनी प्रजा की जो अत्यंत व्याकुल हो चुकी है भूख के कारण, इनकी भूख मिटाऊंगा। अब 26वें श्लोक में कहते हैं, पुमान योष दुत क्लीब आत्म संभावनो धमः भूतेषु निर्ननुक्रोशो नृपाणाम तदवदो वधः। आत्म संभावन, अपना ही पोषण करने वाले जो अधम हैं, ऐसे प्राणियों के प्रति निरनुक्रोश, निर्दयी। तो जो दुष्ट अपना ही पोषण करते हैं और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय होते हैं, वे पुमान, चाहे पुरुष हो, योषित चाहे स्त्री हो, उत अथवा क्लीव, क्लीव माने नपुंसक हो, तो चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, नृपाणाम तत्, राजा के लिए उसका वध अवध, उसका वध भी अवध की भांति है, अर्थात राजाओं के लिए वो न मारने के समान ही है यदि उसका वध कर भी जाए। तो दो प्रकार की यहां पर बात बताई गई कि जो अपना ही पोषण करते हैं और अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हैं, निर्दयी हैं। तो तुम इसी प्रकार से अपना तो पोषण कर रही हो, तुम तो हरी भरी हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम्हारे अंदर छिपे हुए हैं सारे बीज, लेकिन तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की दया नहीं है। अनुक्रोश, अनुक्रोश का मतलब होता है दया, और निर्नुक्रोश माने निर्दया, निर्दयी होना। तो ऐसे प्राणियों का जो वध करना है वो ठीक ही है, हत्या नहीं है वो, ना ही वो मारना वध कहलाया जाएगा। तो जब तुम्हें दया ही नहीं है, तुम दुष्ट हो गई हो, तुम प्रजा को अन्न दे सकती हो तो भी नहीं दे रही हो। अब देखिए यहां पर आत्म संभावना, जो अपना शरीर की ही पोषण करते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई इसकी गौरव नहीं है, उसको अधम कहा। जो स्वयं ही अपना पोषण करता है केवल, वो चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे नपुंसक हो, सभी को अधम कहा गया। अब आगे कहते हैं 27वें श्लोक में, त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा मायागाम तिलशः शरई आत्मयोग बले नेमा धारयिष्यामि अहम प्रजा। अब यहां पर जो पृथ्वी ने कहा था कि आप मेरे को अगर मार दोगे तो कहां पर कौन कैसे धारण करोगे अपने आप को और अपनी प्रजा को, तो उसका रिप्लाई दे रहे हैं, यहां पर बता रहे हैं कि त्वाम स्तब्धाम दुर्मदाम नीत्वा। त्वाम माने तुम जो स्तब्धाम, स्तब्ध हो, मूर्ख हो,
स्तब्ध का मतलब जिद्दी, अत्यंत गर्वीली हो गई हो, और दुर्मदाम, मदोन्मत्ता हो, एकदम मतवाली हो गई हो तुम मद से, और माया गाम, और माया से तुम गाय बनी हुई हो। ये गाय का रूप जो तुमने बनाया हुआ है, ये माया का है रूप है, ये तो गाय तो हो नहीं तुम। शरई तिलशह, बाणों से क्या करूंगा मैं, तुम्हारा तिलों के बराबर टुकड़े कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करूंगा तुम्हारे बाणों से, बहुत छोटे छोटे। नीत्वा माने करके, आत्मयोग बलेन, अपने योग बल के द्वारा, प्रजा, इस प्रजा का अहम धारयिष्यामि, मैं इस प्रजा को धारण करूंगा। इसका भी सॉल्यूशन बता दिया पृथु महाराज ने कि प्रजा को कौन कैसे धारण होगा। महाराज पृथु कोई साधारण तो है नहीं, स्वयं भगवान के अंश हैं, तो अपने योग बल से ही वो सारी प्रजा को अपने ऊपर ही धारण कर सकते हैं। तुम जो है बहुत सारी बातें बता रहे हैं पृथ्वी के बारे में कि तुम वास्तव में गाय हो नहीं। यदि तुम गाय होती तो हो सकता है छोड़ भी देता तुमको, लेकिन तुम तो माया के द्वारा गाय बनकर आई हो। तो इसलिए जो मेरे बाण हैं अब तुमको देखकर रुकेंगे नहीं, किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेंगे। और तुम सोचती हो कि तुम्हारे नष्ट होने पर प्रजा कैसे होगी, कहां उसको रखा जाएगा, तो मैं अपने योग बल से ही जो प्रजा को धारण कर लूंगा। मुझे तुम कमजोर मत मानना, भगवान का अंश है पृथु महाराज। सारी प्रजा को मैं अपनी निज सामर्थ्य से अंतरिक्ष के अंदर ही बसा दूंगा, उनको अंतरिक्ष में स्थान दे दूंगा मैं। ये योग का बल है, सारी प्रजा को धारयिष्यामि अहम प्रजा। अब 28वें श्लोक में बोलते हैं, एवं मन्युमयी मूर्तिम कृतांतमिव विभ्रतम प्रणता प्रांजलि प्राह मही संजात वे पथु। अब ये सब बातें सुनने के बाद जो पृथ्वी है वो समझ गई कि महाराज पृथु जो हैं वो मेरी जो मैंने चेतावनी दी थी उसको किसी प्रकार जो है मानने वाले नहीं है। इनके पास तो सारी चीजों की समस्याओं का समाधान मौजूद है। एवं मन इस प्रकार, कृतांतम इव, कृतांत अंत का मतलब होता है मृत्यु, तो काल के समान जो है, इव माने समान। पृथु महाराज इस समय कैसे हैं, काल के समान जो हैं। और मन्युमयीम मूर्तिम, मन्यु का मतलब होता है क्रोध, तो क्रोधमयी मूर्ति को धारण किए हुए हैं। विभ्रतम माने धारण किए हुए। पृथु महाराज से संजात वे पथु, जो पृथ्वी है ये कांपती हुई, और मही प्रणता, मही माने पृथ्वी, प्रणता माने प्रणाम करके, और प्रांजलि प्राहा, हाथ जोड़कर उनसे प्राहा माने बोली। तो जब उसने देखा महाराज पृथु जो हैं अत्यंत क्रोध की मूर्ति बने हुए हैं और काल का ही स्वरूप है कृतांत, तो प्रणता, प्रकृष्ट रूप से नत होकर, विशेष रूप से झुककर और हाथ जोड़कर, प्रांजलि और कांपते हुए, वे पथु, कांपते हुए बोली पृथु महाराज से। अब आगे हमारा 19वें श्लोक से 29वें श्लोक से और आगे जो है स्तुति है पृथ्वी के द्वारा जो की जा रही है। 29वें श्लोक से 36वें श्लोक तक स्तुति है जो पृथ्वी कर रही है। ये सिद्धांतिक जो है बातें हैं। पृथ्वी जो है इसमें महिमा का गान करेगी पृथु महाराज की, तो कि पृथु महाराज क्या स्वरूप है। इस प्रकार से भगवान का स्वरूप यदि भागवत में देखना है तो हमेशा स्तुति में ही देखना चाहिए, क्योंकि जो भी भगवान की स्तुतियां की जाती हैं उनके भगवान के स्वरूप का बड़ा विशद रूप से वर्णन किया जाता है। सब सिद्धांतिक पद होते हैं उसके अंदर कि भगवान का स्वरूप किस प्रकार है, भगवान अच्युत है, परम पुरुष हैं, माया से अतीत हैं और सभी कारणों के कारण हैं। इस प्रकार की सारी बातें यहां पर अभी हम लोग श्रवण करेंगे भगवान के स्वरूप के विषय में। अब 29वें श्लोक में कह रही है पृथ्वी, धरोवाच नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्त नानातनवे गुणात्मने नमः स्वरूपानुभवेन निर्धूत द्रव्य क्रियाकारक विभ्रमोर्मये। पृथ्वी कहती है कि मायया नाना तनवे, माया के द्वारा, नाना माने अनेक प्रकार के, तनवे माने शरीर, विन्यस्त धारण किए हुए, जो आप कैसे हैं, परस्मयी पुरुषाय,
जो परम पुरुष हैं, साक्षात परम पुरुष हैं और माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके और गुणमय जान पड़ते हैं। लगता है कि आप त्रिगुणात्मक हैं, क्योंकि आप शरीर धारण करते हैं तो गुणमय जान पड़ते हैं। गुणात्मने, आत्मने का मतलब है यहां पर गुणमय होना, तो गुणात्मक जान पड़ते हैं। ऐसे परम पुरुष को नमः माने नमस्कार है। आगे कहती हैं इसमें कि नमः स्वरूप अनुभवे न, अपने स्वरूपानुभव से, अपने आत्मा के अनुभव के द्वारा आप जो अधिभूत हैं, द्रव्य, क्रिया और कारक। द्रव्य का मतलब पदार्थ, क्रिया का मतलब क्रिया, कारक का मतलब कर्ता। तीन चीजें हैं, वस्तु, पदार्थ, द्रव्य, क्रिया और उनको करने वाला जो कर्ता है, कारक है उसको। तो अधिभूत, अध्यात्म और अधिदैव, इस रूप में विभ्रम ऊर्मय, विभ्रम माने जो अज्ञान है, अभिमान जो उत्पन्न हो जाता है अज्ञान के द्वारा, इनकी लहरों से, ऊर्मय माने लहरों से निर्धूत, सर्वथा रहित हैं, आपको नमस्कार है। अर्थात आप में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान नहीं है। अभिमान और उसके द्वारा जो उत्पन्न राग द्वेष होते हैं, वो उनसे आप सर्वथा रहित हैं। आपको इस जगत के पदार्थ, क्रिया और कर्तापन का भाव ये कभी स्पर्श नहीं कर सकते, क्योंकि अज्ञान की लहरियां हैं। विभ्रम ऊर्मय, ऊर्मय का मतलब होता है लहरियां, अज्ञान की लहरियां हैं। इसके कारण ही हमारी पदार्थों में, हमारी क्रियाओं में और हमारी अपने अहम में जो है अभिमान हो जाता है। तो यहां पर बेसिकली कर्तापन और भोक्तापन के अभिमान के विषय में कहा गया है। कारक का मतलब है कर्तापन का अभिमान, क्रिया का मतलब है कर्म का अभिमान और द्रव्य का मतलब भोक्तापन का अभिमान। तो इस प्रकार के अभिमान से आप सर्वथा रहित हैं। 30वें श्लोक में कहते हैं, ये नाहमात्मा यतनम विनिर्मिता धात्रा यतोयम गुण सर्ग संग्रह स एव माम हन्तुमुदायुध स्वरा डुपस्थितोन्यम शरणम कमाश्रय। येन धाता, जिस विधाता ने अहम आत्म आयतनम, आयतन का मतलब होता है आश्रय, तो जिस विधाता ने मुझे शरीरों का आश्रय बनाया है, सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं उनका आश्रय मैं प्रोवाइड करती हूं, तो जिन्होंने मुझे बनाया है, और यतः अयम, जिस पर ये गुण सर्ग संग्रह, गुणमयी सृष्टि, सर्ग माने सृष्टि, संग्रह माने स्थित होना, तो ये जिस प्रकार की सारी त्रिगुणात्मक सृष्टि मेरे ऊपर स्थित है, वही स एव, वही स्वराट, स्वराट का मतलब है जो स्वतंत्र है सर्वथा, ऐसे माम हंतुम, मुझे मारने के लिए उदायुध उपस्थित है, अस्त्र उठाए उपस्थित हो गए हैं। कह रही है कि आपने ही मुझे बनाया है आश्रय, कि मैं सभी लोगों को आश्रय प्रोवाइड करूं, इस त्रिगुणात्मक सृष्टि के सभी लोगों का आश्रय बनूं। तो आप तो स्वतंत्र हैं, आप स्वराट हैं, और आप ही अस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं। तब शरणम कम आश्रय, मैं किसकी शरण में जाऊं? मैं आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं देखती हूं कि मैं किसी का शरण ले सकती हूं। मैं तो आपकी शरण में आऊंगी, और कहां जाऊंगी मैं? तो यदि बनाने वाला ही मुझको मारने लगेगा तो मैं कहां जाऊंगी बचकर? अब 31वें श्लोक में कहती हैं, य एत दादावसृजच्च चराचरम स्वमाययात्माश्रयया वितर्क्यया तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथम नु माम धर्म परो जिघासति। यहां कह रहे आदि में, एतत् आदौ, आदौ है ये, एतत् आदौ और अस्रज। तो आपने इस सृष्टि के आदि में, प्रारंभ में, यो माने जिन्होंने, अवितर्क्यया, अचिंत्य, आत्म आश्रया, अपने ही
अनिर्वचनीय माया से, अचिंत्य माया से आत्म आश्रय, अपने आश्रय में रहने वाली आपके जो स्वमाया, आपकी माया है। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रय में रहने वाली जो आपकी अवितर्क्य, जो अनिर्वचनीय माया है, उसके द्वारा तया माने उससे ही एतत् चर अचरम, इस चर अचर जगत की असृजत, सृष्टि की। आपने ही तो सृष्टि की जगत की। और अब स अयम, यह वही जो भगवान है, आप किल गोप्तुम उद्यत है, रक्षा के लिए आप प्रस्तुत हैं। चराचर जगत की सृष्टि की, अब आप इसका पालन करना चाहते हैं, तत्पर हैं, उद्यत हैं, प्रस्तुत हैं। धर्म है परम कथम, वे धर्मपरायण आप माम नु जिंघासती, मुझे भला मार देंगे? किस प्रकार आप मुझे मार सकते हैं? आप धर्मपरायण हैं, फिर आप किस प्रकार मुझे मारेंगे? क्योंकि आप तो रक्षा करने के लिए उद्यत हुए हैं ना सभी लोगों की, तो मैं भी तो आपकी प्रजा हूं एक प्रकार से, तो आप मुझे कैसे मार देंगे? 32वें श्लोक में कहती हैं पृथ्वी, नूनम बतेशस्य समीहितम जनैस् तन्मायया दुर्जया कृतात्मभिः न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद् योनेक एकः परतश्च ईश्वरः। देखिए जो बातें हैं सब भगवान के विषय में ही बड़ी रहस्यमयी, बड़ी सिद्धांतिक बातें हैं जो की जा रही हैं। नूनम, नूनम माने निश्चित रूप से, बत माने अहो, आश्चर्य है। आश्चर्य की रचना, जब आश्चर्य का होता है तो बत शब्द का प्रयोग किया जाता है। नूनम कि अहो, निश्चित रूप से, ईशस्य समीतम, भगवान की जो इच्छा है वो, तत् दुर्जया माया, उनकी जो दुर्जय माया है उससे अकृत आत्म भी, जो अकृत लोग हैं, जो धर्म, जो अकृत आत्म भी, जो अजितेंद्रिय हैं, वे लोग जनई न लक्ष्यते, उन लोगों के द्वारा आपकी माया नहीं जानी जा सकती। आपकी जो लीलाएं हैं उनको जो अजितेंद्रिय लोग हैं वे कैसे जान सकते हैं? क्योंकि उनकी बुद्धि जो है वो यस्तु एक है, ईश्वर है। जिन अद्वितीय ईश्वर ने परतः अकरोत, अपने से भिन्न ब्रह्मा को बनाया, और जिसने यह अनेक है अकार्यत, जिसने यह अनेक प्रकार की सृष्टि बनाई, तो आप एक हैं। माया के द्वारा आप अनेक जान पड़ते हैं। आपने स्वयं ब्रह्मा को रचा और ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई, तो आप भगवान हैं। आपकी जो लीलाएं हैं उनको अजितेंद्रिय लोग कैसे जानेंगे? क्योंकि उनकी जो बुद्धि है वो आपकी माया से विक्षिप्त हो जाती है, वो समझ में नहीं आता है उनको। दुर्जया माया, ऐसे लोगों के द्वारा आपकी जो लीलाएं हैं, आपका जो उद्देश्य है, उसको नहीं जाना जा सकता। 33वें श्लोक में कह रही हैं सर्गादियोस्यानुरणद्धि शक्तिभिर्द्रव्य क्रियाकारक चेतनात्मभिः तस्मै समुन्नद्ध निरुद्ध शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय वेधसे। यहां पर भी वही बात आई है, द्रव्य, क्रिया और कारक। 33वें श्लोक में जो यदि आप देखें तो पहले 29वें श्लोक में भी आया था, द्रव्य, क्रिया और कारक। जगत में तीन ही चीजें हैं, द्रव्य है, पदार्थ है, कर्म है, क्रिया है, और कारक, करने वाला है। तो कर्ता, कर्म और जो पदार्थ है वो, ये तीन चीजें ही इस जगत के अंदर, यही इसका स्वरूप है। तो यहां पर कह रहे हैं कि सर्ग आदि ये ऐसा क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि जो द्रव्य क्रिया कारक, अर्थात जो द्रव्य हैं मतलब पंच महाभूत हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, यहां पर क्रिया का अर्थ है इंद्रियां, और कारक का मतलब है अधिष्ठात्र देवता जो करता है। तो पंच महाभूत, इंद्रियां और अधिष्ठात्र देवता, चेतन माने बुद्धि, आत्म भी माने अहंकार, इनसे शक्ति भी, इन शक्तियों से आप क्या करते हैं? अस्य सर्गादि, इस जगत की सृष्टि आदि करते हैं, अनुरूणत करते हैं।
भगवान जो है सृष्टि की रचना करते हैं कैसे, माया के द्वारा। और माया जो है उसको बताया गया अष्टधा प्रकृति। अष्टधा प्रकृति में पंच महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो भगवान ने बताया ना, जैसे गीता में बताया है, खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 5 प्रकार के जो पंच महाभूत हैं, बुद्धि है, अहंकार है, ये सब भगवान की शक्तियां हैं जो माया का स्वरूप है, अष्टधा प्रकृति है। इन शक्तियों के द्वारा आप अस्य सर्गादि अनुरुणत, ये सृष्टि जो है आप करते हैं और समुन्नद्ध आविर्भूत करते हैं और निरुद्ध शक्ति, तिरोभूत, निरुद्ध माने तिरोभूत होना। तो कभी समय समय पर आपकी जो शक्तियां हैं इनका आविर्भाव तिरोभाव होता है। ऐसे तस्मै परस्मै पुरुषाय, ऐसे इस परम पुरुष वेद से नमः, वेद से माने विधाता, तो जगत विधाता जो है उनको मेरा नमस्कार है। तो आप शक्तियों के द्वारा ही सर्ग आदि का मतलब है सृष्टि, पालन और प्रलय, ये तीनों कार्य। सर्ग आदि, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि, आदि का मतलब पालन करना सृष्टि का और संहार करना, ये सब कार्य आप करते हैं। अलग अलग समय में आपकी शक्तियों का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। जितनी आवश्यकता होती है उसी प्रकार की शक्ति जो है प्रकाशित हो जाती है आपकी। 34वें श्लोक में बोलती हैं, सवै भवानात्म विनिर्मितम जगत भूतेन्द्रियांतः करणात्मकम विभो संस्थापयिष्यन्नज माम रसातला दभ्युज्जहाराम्भस आदि सूकरः। स एज विभो, वही जो अजन्मा प्रभु हैं, भगवान को कहा गया अजन्मा, अज, विभु माने सर्वव्याप्त, सर्वव्यापक। भवान वही, निश्चित रूप से वे आप ही हैं जिन्होंने आदि सूकरः, आदि वराह के रूप में भूत इंद्रिय, पंच महाभूत इंद्रिय और अंतःकरण वाले जो विनिर्मितम जगत, अपने से बनाया हुआ आपका जगत है, उसकी स्थापना के लिए माम अंभस रसातलात, मुझे जल में रसातल से अभ्युज्जहार उठाकर ले आए थे। भगवान ने ही जो है वराह रूप में पृथ्वी को रसातल से उद्धार किया था। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनानी, मनु महाराज ने जब कहा था ब्रह्मा जी से कि आपके कहे अनुसार आज्ञा का पालन करके मैं सृष्टि की रचना करूंगा, लेकिन उस सृष्टि को रखूंगा कहां, जो लोग होंगे, प्राणी होंगे, उनको स्थान कहां है। तब ब्रह्मा जी ने देखा, अरे पृथ्वी तो रसातल में चली गई है। तो वराह भगवान जो है वहां पर, तभी उनके जो है नासा छिद्रों से ब्रह्मा जी के वराह प्रकट हुए और वो आकार में बड़े हो गए और रसातल में जाकर पृथ्वी का उन्होंने उद्धार किया था, जहां पर उनका हिरण्याक्ष से युद्ध हुआ था, उसका वध भी किया था भगवान ने वराह के रूप में। तो कह रही हैं पृथ्वी जी कि आपने ही अपने आप से ही जगत की स्थापना करने के लिए, तो जो जगत है इसका उपादान कारण भगवान है, इसलिए कहा गया आत्म विनिर्मितम जगत। अपने द्वारा ही आपने उपादान के रूप में इस जगत का निर्माण किया, विनिर्मितम। और उपादान कारण क्या क्या है इसके, जो 24 तत्व हैं प्रकृति के, पंच महाभूत, इंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। तो यहां पर 5 चीजें बताई गई हैं, 24 तत्व। भूतेन्द्रिय अंतःकरणात्मकम, ये जगत कैसा है, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ये 24 तत्वों से बना हुआ जो जगत है, इसको स्थापित करने के लिए संस्थापयिष्यत, आपने ही मुझे रसातल से मेरा उद्धार किया था। आगे बोलती है पृथ्वी 35वें श्लोक में, अपामुपस्थे मयिना व्यवस्थिता प्रजा भवानद्य रिरक्षिषु किल सवीर मूर्ति समबुद्धराधरो यो मां बपयस्युग्रशरो जिंघाससी। यह धराधर संभूत, इस प्रकार जो धरा के धारक बने थे, धराधर, इस धरा को धारण करने वाले, अर्थात आपने धराधर नाम पाया था मेरा उद्धार करके। जब आपने मेरा उद्धार किया, आपने धरा को धारण किया आपने नाक के ऊपर, तो फिर आपका नाम पड़ा धराधर।
तो इस प्रकार धरा के धारक बने वाले आप सवीर मूर्ति, वही वीर मूर्ति धारण करके आज अपाम उपस्थे, आज नहीं, धारण करके अपाम, अपाम का मतलब है जल, उपस्थे माने ऊपर, तो जल के ऊपर मई नाव्य व्यवस्थिता, मुझे नौका के समान स्थित करने वाले, किल अद्य अहो, देखो तो आज प्रजा रिरक्षुषु, प्रजा की रक्षा के लिए भवान आप मुझे, माने मुझे उग्र शरह जिंघासती, तीक्ष्ण बाणों से मारेंगे। आपने एक बार मेरा उद्धार किया और आपका नाम हुआ धराधर, वही आप वीर मूर्ति से मुझे जल के ऊपर लाए और नौका के समान मुझे स्थित किया, और आज मेरे ही आश्रय में रहने वाली जो प्रजा की रक्षा है उसको करने के अभिप्राय से और बाण चढ़ा के मुझे मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको दूध नहीं दे रही हूं, क्योंकि मैं उसका निर्वाह नहीं कर रही हूं, इसलिए आप मुझे अपराध से मारना चाहते हैं। पयस्य, पय का मतलब है दूध न देने के कारण। अंतिम श्लोक 36वां श्लोक है। यहां पर पृथ्वी कह रही है, नूनम जनैरिहितमीश्वराणा मस्मद विधैस्तद गुण सर्ग मायया न ज्ञायते मोहित चित्त वर्तमभिस्तेभ्यो नमो वीर यशस्करेभ्यः। यहां पर कह रहे हैं नूनम माने निश्चित रूप से, अस्मत् विधई मेरे जैसे लोगों द्वारा, जनै माने लोगों द्वारा, तत्गुण सर्ग माया, जो आपकी माया है, जो इस त्रिगुणात्मक सृष्टि करने वाली माया है, उससे जो मोहित चित्त वर्तम भी, जिनका चित्त जो है मोहित हो गया है, वर्तम भी माने मार्ग, तो मोहित चित्त वृत्ति वालों द्वारा ईश्वर नाम इहितम, आप जो ईश्वर हैं, आपकी जो चेष्टाएं हैं, आपका जो कार्य है, उसको न ज्ञायते, नहीं जानी जाती। तो मेरे जैसे जो साधारण जीव हैं, वे आपकी इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली जो माया है, उससे उनका चित्त जो है मोहग्रस्त है। तो फिर हम आपकी लीलाओं को कैसे समझ सकते हैं? न ज्ञायते, आपके जो भक्त हैं वो भी उनके आश्रय नहीं समझ पाते हैं, तो फिर हम जैसे साधारण जीव आपकी क्रिया का उद्देश्य समझें, इसमें क्या आश्चर्य है? ब्रह्मा जी ने कहा है, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्याने पर प्रभु न मैं प्रभु। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं भी आपकी जो है वाणी का और शरीर का और मन का वैभव नहीं जानता हूं, तो जो कहते हैं हम जानते हैं, उनको जानने दो, जानने दो। तो यही कह रही है पृथ्वी कि वो बड़े बड़े भक्त जो हैं वो भी आपका आश्रय, आपकी चेष्टाएं, ईहतम का मतलब है चेष्टाएं, नहीं समझ सकते। वीर है यशय करेभ्य, उन वीरों को यश देने वाले आप, तेभ्य नमः, आपको मैं नमस्कार करती हूं। जो वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार करती हूं मैं। तो यहां पर भक्तों के लिए भी नमस्कार कहा गया है कि जो संयम आदि के द्वारा और वीर हैं, वीरोचित हैं, वीरोचित यज्ञ का विस्तार करने वाले हैं, ऐसे भगवान के जो भक्त हैं उनको भी मेरा नमस्कार है। तो इस प्रकार से जो है धरती ने भगवान की स्तुति की है यहां पर, और 29वें श्लोक से 1 2 3 4 5 6 7 8 श्लोकों में धरती की स्तुति है ये, इस अध्याय में, 17वें अध्याय में। अब इसके बाद धरती जो है वो सब प्रकार से भगवान के अनुकूल हो जाएगी, पृथु महाराज के अनुकूल हो जाएगी, और बताएगी कि आप किस प्रकार से जो है वो कर सकते हैं, सारी बातें बताएगी, कैसे आप मेरा दोहन करेंगे, इसलिए, और कारण क्या है कि मैंने सब कुछ छिपा लिया है अपने अंदर, ये सारी बातें आगे बताएंगे। जो हमारा 18वां अध्याय होगा उसमें हम श्रवण करेंगे पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार से महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।